शराबबंदी हटाने के फायदे और नुकसान क्या करेगी सम्राट सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने के राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद के सुझाव के बाद एक बार फिर से शराबबंदी हटाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। अब केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी का गुजरात मॉडल लागू करने की डिमांड कर दी है। अब NCAER के सुझाव के अनुसार तेज तरक्की के लिए शराबबंदी खत्म करना जरूरी है। तो ऐसे में क्या सम्राट सरकार मानेगी? आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, NCAER की स्टडी में बिहार सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं? देखिए, मशहूर टेक्नोक्रेट नंदन नीलेकणी की अध्यक्षता वाली ये कमेटी है और 6 से 8 अगस्त तक इंडिया पॉलिसी फोरम 2026 कार्यक्रम किया गया। इसमें बिहार के विकास को लेकर एक रिसर्च पेपर पेश किया गया, जिसमें बिहार के तेज आर्थिक रफ्तार या विकास के लिए शराबबंदी जैसे कानून को खत्म करने की सिफारिश की गई है। रिसर्च पेपर के अनुसार राज्य सरकार 3 तरीके से पैसा जुटाती है। वस्तुओं और सेवा पर कर लगाकर, कर एवं पंजीकरण शुल्क और भू राजस्व के जरिए, पंजीकरण के जरिए। तो सवाल उठता है कि क्या शुल्क से ज़्यादा पैसा जुटाने की गुंजाइश अब है? नहीं है, बहुत कम बची है। अभी की स्थिति में 10% तक ही बढ़ोतरी हो सकती है और राज्य की तेज तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है अभी। तो पैसा जुटाने के लिए मध्यम वस्तुओं और सेवा करों पर कर है, लेकिन यह तब तक होगा जब तक ही होगा जब तक कि शराबबंदी हटा ना दी जाए और शराब पर एक्साइज ड्यूटी को फिर से लागू कर दिया जाए, तभी राजस्व का बढ़ेगा बिहार सरकार का, और जो आर्थिक संकट के दौर से बिहार गुजर रहा है उससे उसको थोड़ी राहत मिल सकती है। सर, तो अगर रिसर्च की बात करें तो क्या रिसर्च के अनुसार अभी तक शराबबंदी के लिए जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ है? अब तो होम डिलीवरी हो रही है शराब की, तो सब जानते हैं। फिर ऐसे में मकसद पूरा हुआ कैसे कहा जा सकता है? रिसर्च पेपर में दावा किया गया है कि शराबबंदी अपने मुख्य मकसद को पूरा करने में सफल नहीं रहा है और अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि घरेलू हिंसा कम हो जाए। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के खिलाफ दर्ज अपराधों में कोई कमी नहीं आई है रिसर्च पेपर के अनुसार, और उनका आंकड़े दावा कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। शराबबंदी के आर्थिक परिणाम भी काफ़ी गंभीर रहे हैं और बंदी से पहले एक्साइज ड्यूटी राज्य की कमाई का एक महत्वपूर्ण जरिया था। बंदी से पहले के 3 सालों में राज्य की कुल कमाई का लगभग 14% था। शराबबंदी के कारण यह खत्म हो गया। इसके अलावा निगरानी और तस्करी रोकने के अभियानों पर होने वाले सरकारी खर्चे भी बढ़ गए हैं, जिससे राज्य का घाटा और बढ़ रहा है। तो एक तरफ राजस्व जो आ रहा था शराब को लेकर वो खत्म हो गया, दूसरी तरफ शराबबंदी को लागू करने के लिए बड़ी व्यवस्था भी है, उस पर भी खर्च हो रहा है। जी सर, तो ऐसे में VAI ने भी शराबबंदी खत्म करने के लिए CM को लेटर लिखा है। हाँ, पहले ही लिखा था। इस रिसर्च पेपर से पहले जुलाई में भारत में बियर बनाने वाली कंपनियों की शीर्ष संस्था है ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने CM सम्राट चौधरी को लेटर लिखकर शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की थी और BAI के महानिदेशक विनोद गिरी ने लिखा था कि 10 सालों के अनुभव ने बताया है कि बिहार में शराबबंदी के बाद शराब गायब नहीं हुई है, सिर्फ सरकार के नियंत्रण से बाहर चली गई है। इससे राज्य को लाभ कम, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। इसलिए इस नीति की समीक्षा होनी चाहिए और BAI ने अनुमान लगाया है कि बिहार सरकार ने बीते 10 सालों में करीब 60,000 करोड़ रुपया गंवाया है। इसके अलावा होटल, पर्यटन, लॉजिस्टिक, परिवहन और सहायक उद्योगों को भी भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि शराबबंदी से आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई क्या शराबबंदी हटाना ही तेज विकास के लिए विकल्प है? जी सर, मतलब सवाल भी यही है कि क्या शराबबंदी जो है उसको हटाना ही अब विकल्प बचा है? देखिए, अर्थशास्त्रियों की अलग अलग राय है। बिहार में शराबबंदी को लेकर केवल सरकार के राजस्व के नज़रिए से देखना उचित नहीं है, कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना है। और NFHS 4 में 15 से 49 साल के बीच के 28.9% पुरुषों ने शराब पीने की जानकारी दी थी, जो NHFS 5 में 17% और NFS 6 में 16.5% रही।
एनएफएस में 4 में जिन महिलाओं के पति अक्सर नशे में रहते थे, उनमें से 83% ने शारीरिक या यौन हिंसा की बात बताई थी, जबकि पति के शराब नहीं पीने की स्थिति में यह आंकड़ा 31.7% था। तो NFSH 5 में ये आंकड़े क्रमशः 83% और 33% रहे। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि शराब पीने वालों में आई इस बड़ी कमी को देखते हुए कहा जा सकता है कि शराब की कमी ने महिलाओं की सुरक्षा और परिवार कल्याण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। और कुछ ऐसे भी हैं अर्थशास्त्री जिनका मानना है कि भाई पैसा जुटाने के लिए शराबबंदी हटाने से अलग ऑप्शन पर विचार करना चाहिए। जी सर, तो मतलब क्या है अलग ऑप्शन, क्या है फिर इसके अलावा? देखिए, मुझे कोई बड़ा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है। बिहार के सामाजिक ताने बाने को देखते हुए अभी शराबबंदी हटाना उचित नहीं है। रिपोर्ट में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते क्राइम का जिक्र किया गया है, जबकि अर्थशास्त्रियों का मानना है, समाज शास्त्रियों का मानना है कि ऐसा नहीं है। क्राइम सिर्फ शराब पीकर ही नहीं होता है, उसके कई अलग कारण भी होते हैं। NFHS 5 सर्वे के डेटा को देखा जाए तो महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान हिंसा के मामलों में 2% की कमी आई है, जबकि पड़ोसी राज्य यूपी में 0.7% और बंगाल में 1.5% की कमी थी। अगर पुरुषों में प्री हाइपरटेंशन के मामले को देखें तो बिहार में बढ़ोतरी का रेट सिर्फ 1.8% था, जबकि पड़ोसी यूपी में 10.9% और बंगाल में 4% था। तो कई तर्क दिए जा रहे हैं शराबबंदी खत्म करने के लिए भी और शराबबंदी को जारी रखने के लिए भी। सर, तो क्या ऐसे में सम्राट चौधरी NCAER की सिफारिश मानेंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि देखिए ये फैसला था नीतीश सरकार का और नीतीश सरकार की पहचान जुड़ी हुई है शराबबंदी से, तो फिलहाल इसकी संभावना कम ही है। नीतीश कुमार जेडीयू के सरकार में रहते हुए बहुत मुश्किल है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कई मौक़ों पर कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के इस ऐतिहासिक फैसले को नहीं बदलेंगे। और 10 अगस्त को मंत्री सुनील कुमार ने भी कहा था कि बिहार में फिलहाल शराबबंदी कानून पूरी तरह से लागू है और सरकार इसे लेकर अपने रुख पर कायम है। शराबबंदी का मामला सीधे तौर पर वोट बैंक से जुड़ा है। नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू कर महिला वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित किया था। महिलाओं में नीतीश कुमार सहित एनडीए की पैठ इस तरह के कानून के कारण ही है, ऐसा माना जा रहा है। प्रशांत किशोर ने शराबबंदी खत्म करने की बात कही थी और एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। जुलाई 2026 में बांकीपुर उपचुनाव में उन्होंने शराबबंदी पर एक शब्द नहीं कहा और चुनाव जीत भी गए। तो ये बहुत बड़ा फैसला है। सर, तो ऐसे में शराबबंदी को लेकर राजनीतिक दलों की क्या क्या राय है? सबकी अलग अलग राय है। जेडीयू को छोड़कर लगभग सभी पार्टियों के नेता शराबबंदी को ख़त्म करने की हिमायत कर चुके हैं और 9 अगस्त को एक बार फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने पूर्ण शराबबंदी को ख़त्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यहाँ भी गुजरात मॉडल लागू किया जाना चाहिए, परमिट के आधार पर शराब की बिक्री होनी चाहिए। 9 अप्रैल को बीजेपी के विधायक विनय बिहारी ने कहा कि बंदी का कोई असर नहीं है, सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरी तरफ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी लगातार कहते रहे हैं कि शराबबंदी कानून मजाक बन गया है और 40,000 करोड़ का अवैध समानांतर शराब का कारोबार खड़ा हो गया है। तो वो सवाल गिरफ्तारियों को लेकर भी उठाते रहे तेजस्वी या विपक्ष के नेता। उनका कहना है कि 16 लाख लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इतने बड़े सप्लायर और तस्कर अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। तो शराबबंदी एक बड़ा सवाल तो है ही। और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद ने भी शराबबंदी की समीक्षा करने की मांग की थी और कहा था कि भाई इस कानून की व्यापक समीक्षा होनी चाहिए, इसे बेहतर ढंग से लागू करने, जागरूकता बढ़ाने और जहां जरूरी हो वहां संशोधन होना चाहिए। 18 फरवरी को विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने साफ कर दिया था कि शराबबंदी कानून की समीक्षा का कोई प्रस्ताव नहीं है, बिहार में तय कानून के तहत यह प्रभावी ढंग से लागू रहेगा। तो जेडीयू को छोड़कर तमाम दल शराबबंदी की समीक्षा करने के पक्ष में है, लेकिन जेडीयू के नेता नीतीश कुमार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, भले सफल नहीं हुआ लेकिन उनका प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है और बहुत सामाजिक रूप से जुड़ा हुआ है। तो सम्राट सरकार के लिए इस पर कोई भी फैसला लेना बहुत आसान नहीं है। तो सुना आपने, तो अब शराबबंदी को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।